अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, साइबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। करोड़ों दरूदो सलाम आक़ाए दो जहान रहमतल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर, आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन पर। नाज़रीन, मेरा नाम ज़ाहिद शरीफ है और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। सऊदी अरब से मेरा तल्लक अरसा 23 साल से सऊदी अरब में खिदमात सार अंजाम दे रहा और अभी हाल ही में मैं वहाँ से आया हूँ। नाज़रीन, इन 23 सालों में फ़र्स्ट टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक कन्वेंशन इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ, जिसमें 80 से ज़ायद ममालिक से 1200 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए। इस कन्वेंशन की ख़ास बात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो अहमियत देना था जिसके वो हकदार थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से बेयक वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिताब किया। इस प्रोग्राम, इस कन्वेंशन की जो अहम बात है वो थी सैयद आसम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का खिताब और उनकी आमद। जैसे ही कन्वेंशन हॉल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक साथ हॉल में तशरीफ़ लाए तो हॉल के तमाम हाज़रीन जो वहाँ मौजूद थे सब ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और हाल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से गूंजता रहा जब तक आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म अपनी सीट पे तशरीफ़ नहीं ले गए। उस वक़्त तक हाल तालियों से गूंजता रहा, तेरा मीर, तेरा वीर, मेरा वीर, आसम मुनीर के नारों से गूंजता रहा। ये जोश व वलवला अपने सिपह सलार के लिए देखकर दुश्मनों के सीने में खंजर चुभ गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब आर्मी चीफ का खिताब शुरू हुआ, वहाँ से लेकर अख्ताम तक आर्मी चीफ के हर सेंटेंस मुकम्मल होने पर उनको दाद देते। तालियों की गूंज में एक ही नारा बुलंद होता, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। सैयद आसम मुनीर की इब्तदा कुरान पाक की आयत से थी जिसका तर्जमा उन्होंने किया, जिससे हाल में एक ख़ास जो थी वो कैफियत तारी हो गई कि हम तो समझते थे कि आर्मी चीफ एक रवायती खिताब करेंगे कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों आपका शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर तो हमारे आर्मी चीफ ने जो पाकिस्तान बनने का असल मकसद है कि ये कलमे की बुनियाद पे बना है, तो इसका आर्मी चीफ भी ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, जैसे उन्होंने अपने खिताब में दो कौमी नज़रिया की बात की तो उसका भी दुश्मनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई उसकी भी कि जी देखें, मैं कोट करता हूँ एक इंडिया का
पागल सा मेजर है जो यूट्यूबर है, वो कह रहा है जी ये तो एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ नहीं लगता, उसकी स्पीच से एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ नहीं है वो। उसने हिंदुओं को जो है वो बुरा भला कहा है कि ये हिंदू मज़हब के बारे में उसने उसकी तस्दीक की है कि जी ये दो कौमी नज़रिया बता के। तो मैंने कहा हाँ तुमने सही सुना कि मेरा आर्मी चीफ, मेरा सिपा सालार, पाकिस्तान का सिपा सालार कोई आम आदमी नहीं है। ये ममलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सिपा सालार है। ये आकाए दो जहान रहमतुल लिल आलमीन की फौज का सिपाही है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, इसकी बुनियाद में कलमा तैयबा है, तो फिर इसकी फ़ौज भी जो है वो आम फ़ौज नहीं है। तो इसका सिपा सालार कैसे आम सिपा सालार हो सकता है? जब आर्मी चीफ ने दो कौमी नज़रिया की तशरीह की और साथ में ये कहा कि अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी ज़रूर सुनाएं, बल्कि उनको याद करवाएं, तो इसकी भी तकलीफ़ अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को बहुत ज़्यादा हुई, जिसका धुआं आज तक निकल रहा है। तो मैं कहता हूं शाबाश मेरे सिपा सालार, तुमने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को बेनकाब कर दिया है। हाल बार बार तेरा वीर मेरा वीर, आसम मुनीर आसम मुनीर, पाक फौज जिंदाबाद, ये नारे गूंजते रहे। बुजुर्ग जवान सब ने यक ज़बान होकर बार बार यही कहा, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस चीज ने मेरे सिपा सालार के खून में और जोश ले आया। ये नारे, ये ओवरसीज की मोहब्बत देखकर मेरे सिपा सालार ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों, आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर हो, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और अपनी फौज से मोहब्बत करने वाले हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पाक फौज आप लोगों को कभी मायूस नहीं करेगी। फिर जब उन्होंने दूसरा हवाला दिया कि पाकिस्तान को लोग आम पाकिस्तान ना समझें, पाकिस्तान एक मजबूत सल्तनत है, पाकिस्तान को एक आम सी स्टेट ना समझें, ये एक एटॉमिक पावर है, ये एक मजबूत मुल्क है। इसके साथ साथ जब उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान की, भारत की 13 लाख आर्मी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ये ख्वारिज जो हैं 1500 के करीब, ये बलूचिस्तान ले जाएंगे, इनकी तो 10 नस्लें भी जो हैं वो ये सोच भी नहीं सकती कि वो बलूचिस्तान को ले जाएं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का दिफा अफवाज पाकिस्तान के मजबूत हाथों में है। इसकी भी तकलीफ हिंदुस्तानी मीडिया को इतनी हुई और कुछ नाम नेहाद जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनको भी हुई कि आर्मी चीफ ने यह क्या कह दिया। तो उसने ठीक कहा कि अब सॉफ्ट हार्ड ये स्टेट नहीं रही, अब हार्ड स्टेट है, अब फैसले जो हैं वो सख्त लिए जाएंगे, पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नबूद किया जाएगा। जिस पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उनको अपना हर किस्म का तावन फराहम करने की यकीन दहानी कराई, जिसकी तकलीफ हमारे अजली दुश्मन भारत को हुई
कि हम तो समझते थे कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं वो अपनी हुकूमत से मोहब्बत नहीं करते, अपनी फ़ौज से मोहब्बत नहीं करते। मैंने कहा आज तुमने अपनी नज़रों से देख लिया, कानों से सुन लिया। वो जो चंद लोग मुल्क से बाहर जो तुम्हारे पेरोल पे थे, और जैसा कि तुम्हारे पेरोल पे बलूचिस्तान में उन्होंने किया, नहत्ते जो लोग थे, मुसाफिर थे, उनके साथ किया, उनका अंजाम भी पाकिस्तान आर्मी ने जो किया वो सबके सामने है। यकीन जाने आज दूसरा हफ्ता हो रहा है इस कन्वेंशन को ख़त्म हुए, लेकिन इसकी गूंज आज भी दुनिया भर में है। तो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, अब ये आप पर फ़र्ज़ है कि आपने पाकिस्तान को मजबूत बनाने में, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने में जो अहद किया है उसको पूरा करें। इंशाअल्लाह ताला ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान की मईशत को इतना मजबूत कर देंगे कि पाकिस्तान को IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जितनी इज्जत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दी है, इंशाअल्लाह ताला ओवरसीज़ पाकिस्तानी उससे बढ़कर आपको इज्जत देंगे और उससे जो है वो इस हुकूमत को अपनी पूरी सपोर्ट करेंगे। मैं ये याद करवाता जाऊं कि कन्वेंशन हॉल में कुछ दूसरी पार्टी के भी लोग वहां पे बैठे हुए थे, और यकीन जाने मैंने उनको खुद ये उनके अल्फाज सुने कि हम सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, हमारी सियासी पार्टी नहीं, सबसे पहले हमारे पास हमें जो अजीज है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, पाकिस्तान मजबूत है तो हम मजबूत हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान को भेजकर पाकिस्तान को जो मईशत है जिसकी हम बात करते हैं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, पाकिस्तान का एक्सपोर्टर मजबूत होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का प्रोग्राम उड़ान जो है वो कामयाब होगा। बल्कि उसकी कामयाबी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन ये कन्वेंशन कामयाब हुआ। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।